છેલ્લી વાત છે, છેલ્લે પ્રવચન છે, છેલ્લી વાત છે, છેલ્લે आहार છે नमो सिद्धाड़म। नमो सिद्धाड़म घमंड में आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं, और ठंड में क्या काम नहीं करती है, बस है ना क्या बोलते हैं, है ना क्या बोलते हैं, मोड़ी से बोलती है बिना कछु करवो। एक्शन के साथ सारा देश देखेगा, सारी दुनिया देखेगी, बोलो बिना कछु, जो उतई की भाषा है इते की नोई, है ना, बिना कछु करबो सीखो। और लड़का मोड़ा से क्या बोलते, भैया कछु करो, तुम्हें को खुआ है, तुम्हें कौन तुम्हारे लिए भोजन कराएगा, है ना, तुम्हारे लिए कौन भोजन कराएगा, कुछ हो। इधर देखो, कछु करने से मतलब क्या है, कछु करने का मतलब कुछ डब्बल कमाओ, डब्बल, है ना, कुछ कमा करके लाओ, है ना, तुम्हारे लिए जिंदगी भरा, है ना, कौन खिलाता रहेगा। और लड़की के लिए बोलते कि बेटा कुछ करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे लिए पराए घर, बोलो ना, तुम्हारे लिए पराए घर जाना है ना, तुम्हारे लिए भोजन बनाना सीखना पड़ेगा, तुम्हारे लिए पराए घर जाना है। और बेटे से कहते बेटा कुछ करो, जैसे माँ, बोलो जैसे माँ बेटा से कहती कुछ करो, बोलो ना कुछ करो। इसी प्रकार से जिनवाणी माँ कहती है ना, बेटा तुम्हारे लिए, है ना, पुण्य, है ना, कुछ करो, पुण्य कुछ, है ना, कुछ पुण्य करो, दिन भर में कम से कम एक माला तो फेरो, बोलो दिन भर में कम से कम एक माला तो कम से कम फेरो। अगर दिगंबर माँ मुनिराज हैं तो आहार में कम से कम, बोलो ना, फिर डबल नंबर आ गया तो, है ना, गिरा कम से कम एक गिरास तो कम से कम दो, है ना। इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर का कम से कम दर्शन करके तो आओ। इतने सारे तीर्थ बने हुए हैं, किसी एक तीर्थ की यात्रा, है ना, करके आओ। इतने सारे दिगंबर महामुनिराज हैं, किसी मुनिराज की भैया वृत्ति, है ना, करके आओ, है ना। किसी प्रकार से धर्म करना, थोड़ा भैया थोड़ा बहुत, है ना, धर्म करो। और लोग ये सोचते हैं क्या करना, बोलो क्या करना, इतना तो धर्म कर लिया, बोलो इतना तो धर्म कर लिया। धर्म क्या करना, धर्म के लिए गाड़ी है, बोलो ना, नमो सिद्धाड़म, गाड़ी है, बहुत सुंदर लाड़ी है। हाँ, धर्म क्या करना है, मैं बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, छोटे लोगों को नहीं है। बड़े लोग बोलते हैं क्या करना धर्म, बोलो ना, बहुत दिन में मिले भाई साहब, बोलो क्या करना, कौन बोला, नमो सिद्धाड़म, है ना, बोलो, है ना, कि है ना, बहुत निश्चित मान करके चलो, गाड़ी है, लाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सोना चांदी है, इतना तो हमारे पास में है। अब धर्म, बोलो अब धर्म क्या करना, नमो सिद्धाड़म। पर ये ध्यान रख करके चलना, हर काम पैसा से पूरा नहीं होता है, बोलो हर काम पैसे से पूरा नहीं होता है ना। अगर प्रधानमंत्री को भी बुखार चढ़ा है तो वो किसको याद करेगा, जो ना बोले डॉक्टर की कसम उसको। अगर प्रधानमंत्री को भी बुखार चढ़ा है तो वो किसको याद करेगा, डॉक्टर के लिए। उसके लिए भी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, उसके लिए भी दवाइयाँ मेडिकल से आएंगी, है ना। जब उसके लिए भूख लगती होगी तो क्या याद आता होगा, रोटी। अरे भाई, रोटी के लिए, रोटी खाते समय किसको याद करते हैं, रोटी है ना, कर बना खाते समय किसान याद आता है। अगर वो खेती ना करता तो तुम्हारी थाली में रोटी तुम्हारे थाली में नहीं आती, है ना। ये तो सबको ही कहता है ना, कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी रोटी बनाती है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि किसान ने कितने अच्छे गेहूं बनाए, किसी ने ये नहीं कहा किसान ने कितने अच्छे गेहूं अच्छा था, बोलो गेहूं
गेहूं अच्छा था इसलिए आटा अच्छा पिसा, और आटा अच्छा था तो उसका है ना लोई उसकी अच्छी बनी, है ना लोई अच्छी बनी तो बनाने वाला अच्छा था, सेकने वाला अच्छा था, है ना सेकने वाला अच्छा था, इसलिए रोटी का गेहूं खराब होता है तो रोटी कभी अच्छी नहीं बनती है ना। ध्यान रख करके चलना। अगर कोई बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के लिए याद करता है। कोई भी दुनिया में मर जाए, कोई भी दुनिया में मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाए, उसे अंत में जाकर के मरघट पर ही उसका अंतिम संस्कार उसका हुआ करता है। जैसे बच्चों को हम बोलते बेटा कुछ करो, है ना, क्योंकि हमारा धर्म तुम्हारे काम में नहीं आएगा। बोलो हमारा धर्म तुम्हारे काम में नहीं आएगा। बोलो हमारा धर्म तुम्हारे काम में नहीं आएगा, और तुम्हारा धर्म हमारे काम में नहीं आएगा, है ना। हर काम हर जरूरत पैसे से पूरी नहीं होती है। बोलो हर जरूरत पैसे से पूरी नहीं होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ काम श्रद्धा से होते हैं, कुछ काम भक्ति से होते हैं, कुछ काम विनय से होते हैं, कुछ काम समर्पण से होते हैं, कुछ काम रोने से होते हैं, और कुछ काम मुस्कुराने से होते हैं, कुछ काम बोलो ना, कुछ काम आशीर्वाद से होते हैं। आशीर्वाद से कुछ काम नहीं, आशीर्वाद से तो बोलो ना फिर, आशीर्वाद से कुछ काम नहीं, आशीर्वाद से सारे काम होते हैं, है ना। आशीर्वाद से सारे काम होते हैं। निश्चित मान करके चलो हम है ना अपना जो है बड़ों के लिए इतना बहुमान देते हैं। जैसे मान लो इसने कमाया, इसने पैसा कमाया, फिर भी ये क्या बोलता है बड़प्पन से, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे पिताजी का है, ये उसका। बोलो ये उसका, बोलो ना। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? छिल्ले बात छे। बोलो ये सब हमारे, बोलो ये सब हमारे पापा का है, ये सब हमारी मम्मी की देन है। बोलो ना ये सब हमारी, हाँ हाथ जोड़ के बोलो विनय से, है ही वो तो नतमस्तक हो के बोलोगी सब ये माँ का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है ना, माँ का दिया हुआ है। हमने आपको एक घटना बतलाई थी और बहुओं को हमने सावधान किया था, बहुओं के लिए सावधान किया था। मैं पुनः प्रसंग दोहरा रहा हूँ। एक महिला थी, बेचारा आदमी बहुत सीधा साधा था, बहुत ही सीधा आदमी था, और उसकी औरत बहुत भारी थी। अब वो जब देखो तो अपने पति को ताना मारे, ये पलंग भी हमारे पीहर से आया था। बोलो ना, हाँ बोलो, ये पलंग भी हमारे पीहर से आया था, ये चैन भी हमारे पापा ने दी थी, है ना, ये कुंडल भी हमारी मम्मी ने दिए थे, है ना, ये सब बर्तन हमारी, बोलो ना, ये हमारे सब मम्मी ने सारा दहेज सारा सामान, पारस जी सारा सामान पीहर से आया था। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में था क्या? जब से हमारी बेटी तुम्हारे घर में आई, दहेज में इतना दिया। देखो इनकी बातें, आप एक्शन नहीं कर सकते, आपको पेट पूजा का सवाल है। तुम तो डरते हो, पर हमें डर नहीं है, इसलिए हमने शादी नहीं की, है ना। हमारे जब से हम आए तब से घी, है ना, गुलछर्रे उड़ रहे, बोलो ना जी, का जाने गुलछर्रे, है ना, गुलछर्रे उड़ रहे, अने रसगुल्ला ही रसगुल्ला खा रहे। गुलछर्रे उड़ने का मतलब जब से हमने घर में कदम रखा है तब से इस घर में तो ही पहले था क्या घर में? बोलो पहले घर में था क्या? हम लक्ष्मी बन के आए हैं। बोलो हम लक्ष्मी बन के आए हैं, है ना, सब, है ना, ये हमारे पापा का, ये हमारे पापा का। बोलो ना ये हमारे, इधर बोलो, इधर सुनो भाई, ये हमारे, ये सब हमारे पापा का है ना। ये कुर्ता पजामा तुम्हारे लिए हमारे पापा का दिया हुए। आदमी सुनता रहा, सुनने की भी कोई सीमा होती है, सुनने की भी कोई, जब गले तक आ जाता है तो गूंगा भी बोल पड़ता है ना। अब एक दिन सो रहे थे, रात को चोर आ गया, उसने सारा सामान समेट लिया, बांध लिया, बोरों में भर लिया। पत्नी ने कहा, अरे उठो तो प्रदीप, तुम सोने लगे हो, है ना, सारा चोर आए और सारा सामान बांध के ले जा रहे, उठो तो मालूम ने जवाब दिया, बोले ले जा रहा, ले जाने दो, मेरे बाप का क्या तेरे बाप का है। ले जा रहा
बोलो ना पंडित जी, ले जा रहा, ले जाने दो, उसमें मेरे बाप का तो कुछ है ही नहीं। तेरे बाप का जा रहा, मेरे बाप का क्या जा रहा? नहीं, पत्नी फिर बोली नहीं नहीं मेरे बाप का नहीं है, सब कुछ आपका है। देखो एक मिनट में सारा का सारा, बोलो ना भाई, एक मिनट में सारा पासा पलट गया, है ना। वनवास मिलने वाला था और राजमहल में पहुंचा दिया, है ना। ये मेरे बाप का नहीं है, सब तुम्हारा है। पति उठा, उसने सारा सामान बचाया, चोर को भगाया, पत्नी को एक मिनट में अक्कल आ गई। ऐसे तुम हमसे 10-15 सूत्र सीख लो, जलेबी भी सीधी हो जाएगी। ज्यादा नहीं, तुम सचिन भी ये 10-15 सूत्र मेरे से सीख लो। रिंकू ने तो बहुत सीख लिए। 10-15 सूत्र तुम सीख लो हमसे, अच्छी अच्छी जलेबी क्या हो जाएंगी। ये हमेशा अगर आप जाओगे तो दरवाजे पर आपका मोस्ट वेलकम होगा, आइए बैठिए, गरम गरम। कौन बोला चाय? तुम लोग भी अभी तक चाय में ही लगे। बढ़िया गरम गरम दूध, बढ़िया नाश्ता, सब कुछ आएगा। बस हमारे आचार्य विमत सागर जी के 10-15 सूत्र आप सीख लो, बस ज्यादा नहीं सीखना है। कौन बोला कल से नहीं जाने देंगे? वो बात कर रहा है, बोले कर से अपने आदमी को नहीं भेजना है। तुम्हारे रुकने से कोई रुकने वाला, अब तो ये नशा चढ़ गया है, ये नशा चढ़ गया है ना। मन ही नहीं लगता है कि अब करें तो करें क्या। चलो भैया, सवेरे से 4 बजे से हमको आवाज आ रही, भैया निश्चित मान करके चलो, है ना। ऐसा होता आदमी सोचता है, पर ये विचार का आज सोचता है कि ये हमारा सब कुछ हमारा है। हर कार्य की पूर्ति पैसे से, बोलो, हर काम की पूर्ति पैसे से नहीं होती है ना। शादी में जाओ, शादी देखिए, एक समकक्षता, पंडित साहब, एक समकक्षता, एक करोड़पति हो और एक गरीब आदमी हो, अगर दोनों शादी में जाएंगे तो दोनों में, बोलो, दोनों में अंतर रहेगा। वो बढ़िया सफारी सूट टाई लगाया होगा और अच्छी बढ़िया 10-20 हजार के कपड़े पहने होगा। बिल्कुल आप ध्यान से सुनो, नमो सिद्धाड़म, है ना। आई कांटेक्ट बना करके रखो। समकक्षता आप देखिए, समकक्षता कहाँ होती है, बराबरी कहाँ होती है। अगर शादी में जाओ तो कितना अंतर है। पैसे वाले को कहाँ बिठाला जाएगा, बोलो ना, पैसे वाले को कुर्सी पर बिठाला जाएगा, है ना। दीप प्रज्वलन को बुलाया जाएगा, पात प्रक्षालन को बुलाया जाएगा, है ना। उसके लिए शास्त्र भेंट करने को बुलाया जाएगा। बढ़िया वाली, है ना, टीका लगाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी। आइए साहब, 4 लोग लेने जाएंगे, है ना। आए हैं सेठ जी आए हैं, सौधर्मिंद्र आए हैं, है ना। आइए साहब, आइए। महाराज लोग भी स्वागत कर दें, पैसा वाला भैया मारो मोटो भगत छे। आपकी गिनती नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी नहीं है गिनती, है ना। हमारा मोटा भगत आया हुआ है, रकम देने वाला, बहुत, है ना, पैसा देने वाला सेठ जी आए हैं। तो ये क्या चपरासी है क्या? सेठ जी महाराज भी खुश हो जाएं, चलो कोई बात नहीं। समकक्षता देखना, आप कहीं ना कहीं बराबरी में आओगे, कोई बात नहीं। शादी हो गई, शादी में सज धज के गए, लेकिन जब मुनिराज के चौके में आहार देने के लिए आए तो किसकी ड्रेस 10,000 की होगी और किसकी ड्रेस 300 रुपए की होगी। भैया जिस समय आहार देने आओगे, करोड़पति भी धोती दुपट्टा पहने होगा और रोडपति भी धोती दुपट्टा पहने होगा, वहां पर नहीं चलने वाला है। और ऐसा नहीं होगा कि, है ना, सेठ आया तो उसको ऊंचा खड़ा किया जाए और गरीब है तो उसको नीचे खड़ा किया जाए। भैया दोनों एक बराबर जमीन के लेवल से क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। वहां आप कोई छोटे और बड़े का क्या नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है ना। ये सोच करके चलना कि निश्चित मान करके चलो। वो सोचता है वैभव है, सब कुछ है, पर हर काम पैसे से नहीं होता है ना। स्वर्ग कभी पैसे से नहीं मिलता है, मोक्ष कभी पैसे से नहीं मिलता है। निर्वाण तो भवनों से किसी को निर्वाण की प्राप्ति, बताओ कोई आपके पास दृष्टांत हो, जंगल से, है ना, नदी के किनारे से मोक्ष हुआ, पर्वत के ऊपर से मोक्ष हुआ, शिला से मोक्ष हुआ, गुफा से मोक्ष हुआ, है ना, शमशान घाट से मोक्ष हुआ, लेकिन आज तक किसी दिगंबर मुनिराज के लिए किसी राजमहल से मोक्ष की प्राप्ति, राजमहल से किसी को मोक्ष की प्राप्ति। भरत चक्रवर्ती था, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का 84 खंड का महल था। कितने खंड का?
84 खंड का महल था, उसे छोड़ करके वो वन में गए। भरत चक्रवर्ती अपना वैभव छोड़ करके वन में गया, है ना, जंगल में जाकर के साधना की, तपस्या की। उसके कारण से उनके लिए मोक्ष रूपी महल की प्राप्ति। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है, और आप ही ध्यान रख करके चलना, मांगने वालों को तो कभी नहीं मिलता है, मांगने वालों को उतना ही मिलता है, और बिना मांगे क्या होता है ना, सब कुछ मिलता है। और पहले का पुण्य होगा तो ही क्या होता है, प्राप्त होता है। और मैंने आपको बताया था कि महान बनने का सबसे बड़ा उपक्रम होता है आहार दान। भैया वृत्ति देने वाला देता है, बोलो देने वाला, जोर से, देने वाला देता है, लेने वाला लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान ही होते रहते। नादान तेरी किस्मत में रोना ही, बोलो ना, नादान तेरी किस्मत में रोना ही रोना है ना। मनुष्य जन्म पा करके खोना ही खोना है। बातों ही बातों में कहाँ पहुंच जाते, बोलो, बातों ही बातों में। तुम्हारे पास कितना पैसा है, नहीं है ना अभी, कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास कितना है, कुछ भी नहीं अभी। पर बिना पैसों के भी व्यापार होता है, होता ना, जिसका नाम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बिना पे कुछ भी नहीं है। अगर एक चड्डी वाला भी शेयर मार्केट में घुस सकता है। हेलो, हाँ, क्या हुआ, 1 किलो सोना दे दीजिएगा, बोलो, 1 किलो सोना, 1.5 किलो, हाँ, और बढ़ा दीजिएगा। लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, भाव बढ़ेगा, लेते गए, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, और भाव इतना बढ़ गया। पता चला कि ले लिया 5 किलो सोना, और तुरंत 5 मिनट के बाद भाव क्या हो गया, गिर गया, और 1 करोड़ से क्या हो गए, बोलो, 1 करोड़ से क्या हो गए, बोलो ना, नमो से, 1 करोड़ से बर्बाद हो गए, है ना। कुछ भी ना लिया, बोलो, ना कुछ, बोलो एक्शन के साथ, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, और 1 करोड़ से क्या हो गए, बर्बाद हो गए, है ना। बिना काम के मकान बिक गया, बिना काम के मकान बिक गया, बिना काम के 4 व्हीलर गाड़ी बिक गई, अंगूठियां उतर गई, है ना, पत्नी का, है ना, चैन उतर गई, है ना, सब कुछ चला गया, बर्तन बिक गए। ऐसी स्थिति में आ गए लोग, जूता मारने पर आ गए, दो हमारा पैसा, है ना, हमारा पैसा, जबकि हमने तो कुछ, बोलो, हमने तो कुछ, हाथ नहीं उठते भाई साहब, हमने तो कुछ लिया ही नहीं, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। पर बातों बातों में तो व्यापार, बातों बातों में व्यापार हो गया। बस इसी प्रकार से क्या होता है ना, इसी प्रकार से बातों ही बातों में सारा काम हो जाता है ना। भाव जैसे होते हैं वैसा ही तुम्हारी आत्मा का परिणमन होता है। एक आदमी महाराज के पास आया और आशीर्वाद मांगने लगा, बोले महाराज आशीर्वाद दो। तो महाराज जर्नली आशीर्वाद की परिभाषा है हाथ उठा देने का नाम आशीर्वाद है। उसने कहा कि महाराज आशीर्वाद दीजिएगा, अच्छा वाला आशीर्वाद दीजिएगा, बोलो, अच्छा वाला नमोस्तु करो, अच्छा वाला नमोस्तु। हम तो अच्छे ही से नमोस्तु करते हैं, बोलो, हम तो अच्छे ही से नमोस्तु करते हैं, तो हम भी अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। पर आशीर्वाद फायदा नहीं कर रहा है। आशीर्वाद जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा फूल वैसा फल। आज नहीं तो निश्चित, बोलो प्रदीप जी, आज नहीं तो निश्चित कल, ये मान कर